हाय हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं ऑल साइंस की रीडिंग। सो ये रीडिंग रहने वाली है बेसिकली मैं पोर्शंस में करना चाह रही हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियोस हैं। एंड सबसे पहले मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ अर्थ साइन से, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से। सो ये जो वीडियो होगा ये खाली टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन के होगा। और इस वीडियो को कैसे देखना है, ये क्या वीडियो है? ये वीडियो है आपके मैरिज लाइफ की। ओके, इन कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग वीडियो वीडियो नहीं सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग वीडियो। एंड पहले हम लोग कॉन्टैक्ट में, जो लोग मैरिज में हैं ऑलरेडी, दे आर कमिटेड इन अ रिलेशनशिप, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मैरिज लाइफ, whether there is third parties, what is their interference, क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी हम क्लैरिटी लेंगे। दूसरा वीडियो जो होगा वो है नो कॉन्टैक्ट में, यानी कि जो लोग मैरिड है, डिवोर्स्ड है, दे आर स्टेइंग सेपरेटली और दे आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, डिवोर्स सिचुएशन है, उनकी हम लोग एक थोड़ी सी ब्रीफ रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है। बट इस वीडियो में खाली और खाली अर्थ साइंस को मैंने कवर किया है, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ऐसे करके बहुत लंबे वीडियोस होंगे बिकॉज एक वीडियो में मैं नहीं चाहती थी कि बहुत लंबी चीज़ें हों, क्योंकि आपको भी फिर बहुत कन्फ्यूजन होता है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये चीज़ है, ये मेरा एक इंट्रोडक्शन है आप लोगों के लिए। ओके, ऐसे करके हम लोग फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फिर आपका एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इस तरह के हम लोग रीडिंग करेंगे। तो ओके, इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है? खाली और खाली मून साइन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपका मून साइन टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, तो आप, यानी कि आपका चंद्रमा आपके चार्ट में, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मून कहाँ प्लेस्ड है, कौन से साइन में, उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देखेंगे। नो कन्फ्यूजन। ओके, टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइए। आप लोग वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो दैट्स एन एनर्जी एक्सचेंज दैट यू डू, बिकॉज बहुत डीप लेवल में मैं रीडिंग्स करती हूँ। आप लोगों के मुझे कमेंट्स भी बहुत अच्छे आते हैं दैट यू आर रीडिंग्स इज़ वेरी एक्यूरेट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बट उसका जो मुझे रिटर्न चाहिए वो है सब्सक्राइब एंड लाइक। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, अपने अपनों के साथ भी शेयर करिए जो टैरो में बिलीव करते हैं, जिनको यूनिवर्स पे बिलीव है, इस तरह की चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। सो ये इंट्रो वीडियो था। बढ़ते हैं अब धीरे धीरे। सबसे पहले हम टॉरस से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। सो हाई टॉरस, यानी कि वृषभ राशि, व्हाट्स हैपनिंग। आज हम लोग देखेंगे नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, मैरिज। दिस इज़ ओनली एंड ओनली गोइंग टू बी फॉर मैरिड पीपल। जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, सिंगल्स की मैं रीडिंग बाद में अलग से करूँगी, अभी मैं खाली मैरिड लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो नो कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट। सबसे पहले देखेंगे दैट हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं टॉरस। ओके, सो टॉरस, जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, दोज हु आर इन कांटेक्ट, टॉरस, आपके मैरिज लाइफ में क्या पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, आप क्या सोच रहे हो, दोनों चीज़ें, दोनों सिचुएशंस हम लोग देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की देखेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं। ओके, जो लोग कांटेक्ट में है टॉरस, इस रीडिंग को मून साइन के अकॉर्डिंग ही देखना है आपको। सो जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज में शफल कर रही हूँ। लेट्स सी व्हाट दे आर थिंकिंग इन कांटेक्ट। आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है टॉरस, लेट्स सी। सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। ओके, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसका। रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, सो गाइस प्लीज़ टेक सम टेक आउट योर टाइम। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, अपना टाइम निकालिए प्लीज़ रीडिंग के लिए। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव टॉरस के पर्सन। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, then we have the Eight of Swords. Bottom of the deck is Justice.
So Knight of Swords, the Queen of Cups, Eight of Swords, the Justice at the bottom of the deck, marriage life, contact. ओके, सो व्हाट आई फील हियर इज, यहाँ पे जो मुझे लग रहा है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखो पर्सन बहुत इमोशनली आपके जो पार्टनर है बहुत इमोशंस में है आपको लेकर. ओके, दे आर वेरी वेरी इमोशनल. अभी इस टाइम में क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है इमोशंस को. ओके, आपके पार्टनर थोड़े से लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में है, इमोशनली मैच्योर हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि वो मेंटली ट्रैप्ड है आपके साथ. लाइक ये आपसे प्यार करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, बट लेकिन ये अपनी जो इनकी जो फीलिंग्स है वो ना, इनको ऐसा लगता है कि आपको बता नहीं सकते. लाइक ये बहुत ट्रैप्ड फील करते हैं अपनी फीलिंग्स में. इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है आप दोनों के बीच में, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट लेकिन ये जैसे सोचते हैं वैसा ये बता नहीं पा रहे हैं. जैसे इनकी थॉट्स प्रोसेस है वैसा कुछ बता नहीं पा रहे. तो बहुत ऐसे एट ऑफ सोर्ड्स एक मतलब जो ये फील करते हैं वो आपको बता नहीं पा रहे. देयर इज़ लॉट ऑफ फियर, डर बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है. अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम भी करते हैं किसी ना किसी चीज़ में. किसी तरीके की सच्चाई का आपको पता होगा, किसी तरीके की जस्टिस सामने आएगी, द ट्रूथ विल कम आउट. ओके, यहाँ पे एक चीज़ है इनके मन में आपको लेकर कि जो चीज़ें सही है उसको मतलब ये पर्सन अवॉइड नहीं कर सकते हैं. कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे शायद छुपाई जा रही है, मे बी रिलेटेड टू समथिंग, लाइक आपको सही से इन्होंने ट्रीट नहीं किया है, लाइक दैट. नॉट लाइक कि कोई थर्ड पार्टी, बट ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको आप बहुत टाइम से यू वर वेरी पेशेंस, आपके पास बहुत पेशेंस था, आपने बहुत पेशेंस डेवलप किया है इनके साथ रहने में. तो अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा यही सोच रहे हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक कैसे दें, आपको बैलेंस कैसे करें. तो इस चीज़ पे ये पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. कुछ डिसीजन इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में लिया था, आप भी उसमें कहीं ना कहीं फंसे हो. सो इट्स लाइक ये बेसिकली अपने बारे में भी थोड़ा सोच रहे हैं और आपको किस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया था उसके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. लाइक आपको कैसे उन्होंने किस तरीके से रखा था, क्या किया था, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं. यानी कि आपके साथ जस्टिफाइड चीज़ें इन्होंने नहीं किया है तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं. यस, अब हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अपने पार्टनर को लेकर, कांटेक्ट में, कमिटमेंट में. आपकी क्या एनर्जीज़ हैं. ओके, द फूल. आई थिंक यू आर वेरी केयर फ्री. ओके, आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप इस रिश्ते में जितने भी रिस्क लेना चाहो आप ले सकते हो. आपके मन में पार्टनर को लेके तरह तरह की चीज़ें चलती हैं, बट यू आर लाइक ठीक है मैं रिस्क ले लूँगी या लूँगा, व्हाटएवर मैं कर सकते हूँ अपने हिसाब से चीज़ें. मैं ये भी देख रही हूँ कि इस रिश्ते को, लेकिन आपका कुछ ऐसे मकसद नहीं है कि आप इस रिश्ते को बहुत बचाओ, क्योंकि जो आपके पार्टनर के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से आपकी चीज़ें नहीं चल रही है. लाइक आप ये सोच रहे हो कि मैं इस रिश्ते को मतलब मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हुआ, कुछ होगा आगे भी, फ्यूचर में कुछ होगी देखा जाएगा, वैसा वाला मुझे थॉट दिखाई दे रहा है. नॉट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो इस चीज़ को बचाने में.
सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग एंड आई थिंक दैट आप एक फ्री फ्लो वाली एनर्जी में हो, जहाँ पे आप एक मतलब इट्स लाइक यू डोंट केयर, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने अपना एक नया लाइफ शुरू किया है। यू हैव स्टार्टेड अगेन, आपने अपनी एक लाइफ शुरू करी है। यू आर वेरी आप आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। आप एक मस्त मौला वाली ज़िंदगी कहीं ना कहीं जी रहे हो, मस्त मौला वाली ज़िंदगी। सो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। अब हम देखते हैं कि जो लोग टॉरस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोचते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। लेट्स सी नाउ टॉरस नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में क्या सिचुएशन आ रही है। King of Cups, Four of Cups, Five of Swords. King of Cups, Four of Cups, Five of Swords. At the bottom of the deck, the Six of Swords. No contact में वट आई फील हेयर कि बहुत इमोशनल है पार्टनर, अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं आपको लेकर। दे आर काइंड ऑफ फीलिंग समथिंग कि जो चीज़ें आपको बतानी चाहिए उन्होंने नहीं बताई है। देर इज़ अ ईगो, देर इज़ क्लैश ऑफ ईगो। देखो, फीलिंग्स है, इमोशनल है, दे आर, लेकिन अपने इमोशंस को दे आर कंट्रोलिंग, दे आर कंट्रोलिंग, दे आर कंट्रोलिंग देयर इमोशंस, दे आर हाइडिंग देयर इमोशंस। ये अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर है, बट लेकिन अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स हमें ये भी बता रहा है कि ये पर्सन इमोशनली बहुत विड्रॉन फील कर रहे हैं आपसे, ये आपसे बहुत दूरी फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्लोज्ड ऑफ है, मतलब कुछ सोचना नहीं चाहते। इमोशंस है बट गार्ड किया हुआ है, बता नहीं रहे हैं। इनके आसपास इनके फैमिली मेम्बर्स भी आपके बारे में पूछते हैं कि अभी बात करनी है, क्या करना है। एक मैं देख रही हूँ कि मूव ऑन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, बिकॉज वी हैव द सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मूव ऑन वाली एक एनर्जी आपके पर्सन के माइंड में है। ये एक रिजेक्शन वाला फेज दिख रहा है ईगो की क्लैशेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पर्सन जीतना चाहते हैं, दे वांट टू विन। ये जो आपके पर्सन है ये किसी भी चीज़ इसमें जीतना चाहते हैं, दे वांट टू विन। ओके, ये कार्ड कोई किसी तरीके की डैमेज का कार्ड है, ख़राब होने का कार्ड है, चीज़ों को ऊपर से गिरने का कार्ड है। मतलब चीज़ें ख़राब हो गई हैं आपके और इस पर्सन के बीच में, ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, बिकॉज एक जना कह रहा है मुझे जीतना है किसी भी हालत में। सो वो जो जीतने वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत हाईलाइट हो रही है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें ख़राब हो रही है। तो ये चीज़ बहुत मुझे दिख रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली मूविंग अवे फ्रॉम यू। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू चेज़ यू, दे वांट यू टू चेज़ देम। वो चाहते कि आप उनको चेज़ करो, ये आगे बढ़े। ये इस पर्सन को पता है कि ये इमोशनली मतलब अवेयर है, बट फिर भी इनएक्टिव फिर भी अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इमोशनल नहीं है। लेट्स सी आप क्या सोचते हो टॉरस इन नो कॉन्टैक्ट मैरिज। लेट्स सी आप क्या सोचते हो।
ओके, द हाई प्रीस्टेस, यू आर अवेयर ऑफ एवरी डैम थिंग। आप हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो, आपको पता है कि चीज़ें क्या है, कहाँ है। यू आर द हाई प्रीस्टेस। अभी इस टाइम में आप एक हाई प्रीस्टेस वाले मोड में हो, जहाँ पे योर इंट्यूशन इज सेइंग, आपके अंदर की जो आपकी भावनाएं हैं, अंदर आपका जो मन है, आपका जो गट फीलिंग है, वो आपको ये बोल रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, एंड दिस पर्सन इज़ प्लेइंग अराउंड विथ यू। और आपको पता है कि आपको क्या करना है। मैं ना देख रही हूँ कि आपके ऊपर ना शिवा की बहुत ब्लेसिंग्स है। शिवा, जटाएं, शिवा, इट्स लाइक इफ़ यू मेक अ, मतलब अगर आप फीमेल टॉरस हो, देन आप जटाएं, यहाँ पे कुछ अपना पोनी ऐसे कुछ बांधते हो। दिस इज़ योर डेली हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस। लाइक हम अपने बाल करके ऐसे जटाएं ऊपर करते हैं ना, जैसे हाई प्रीस्टेस ने किया हुआ है। सो यू आर गेटिंग डाउनलोड्स, आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं। शिवा के जटाओं में डाउनलोड्स का बहुत महत्व है। सो आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं। डाउनलोड्स इन द सेंस कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं। एंड यू विल लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि अभी बहुत टाइम के बाद आपको ये चीज़ें पता चली है। सो यस, एंड ये जो भी चीज़ आपको डाउनलोड मिल रही है आपके मैरिज लाइफ के लिए बेटर है। लाइक आपके खुद के लिए बेटर है, नॉट द, आई सेड इट रॉन्ग, मैरिज लाइफ नहीं, इट्स बेटर फॉर यू, आपके लिए बहुत सही है, सटीक है। और ये आपको पता है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और आपको आगे क्या करना है ये भी आपको पता है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर योर टॉरस। आई होप आपको मेरी ये मैरिज, नो कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट की रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, और आज आप लोगों ने इंट्रो देख ही लिया होगा, हम लोग करने वाले हैं मैरिज इन कॉन्टैक्ट एंड मैरिज इन नो कॉन्टैक्ट वर्गो। सो जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, मैरिड में, डिवोर्सी है या सेपरेशन के दौर से गुजर रहे हैं, तो उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं। ओके, सो दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर मैरिड पीपल। सो लेट्स सी वर्गोस। इस रीडिंग को आपको मून साइन के अकॉर्डिंग ही देखना है। अगर आपका मून साइन वर्गो है, कन्या राशि है, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी वर्गो जी। सबसे पहले हम लोग जो लोग कांटेक्ट में है, मैरिड, ऑलरेडी मैरिड लाइफ में है, उनका एक बार देखेंगे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कांटेक्ट में है, आपके पर्सन आपके बारे में अभी इस टाइम में, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये साल की भी हो सकती है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, सो कन्या राशि के पार्टनर मैरिड में, कांटेक्ट में, कन्या राशि के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर मैरिड लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर मैरिड लाइफ। क्या चल रहा है, लेट्स सी। वर्गोस मैरिड इन कॉन्टैक्ट, Virgos married in contact. What is the person thinking? Ace of Pentacles, the Emperor, Nine of Wands, and bottom of the deck में Seven of Cups and the Tower also. Okay. आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं। मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, बट ये गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ये पर्सन मे बी आपके कोई देयर इज़ अ मैस्कुलाइन एनर्जी, व्हाट आई एम पिकिंग अप,
ये पर्सन मेंटली बहुत हैरेस्ड हो चुके हैं, मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, बट ये गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। ये बहुत कॉशियस है, इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं आपके पास्ट के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई किसी तरीके का प्रेशर में ये अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कोई प्रेशर चल रहा है इनके दिमाग में। दे फील दे आर कॉन्स्टेंटली हैविंग टू डिफेंड देयर पोजीशन, मतलब हमेशा ये अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश, इनको हमेशा ऐसा लगता है ये अपने आप को डिफेंड करे आपके सामने किसी ना किसी। ये टायर्ड है बहुत ज़्यादा। सो ये इनकी ग्राउंडिंग मतलब सही से नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिस इज समबडी हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है इनका, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये कोई पर्सन है, हम हर चीज़ बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो लॉन्ग लास्टिंग आपके रिलेशनशिप में है, स्टेबिलिटी देखते हैं। दे वांट टू अपीयर सॉलिड। ये कोई ऐसे पर्सन है जो अपने इमोशंस बिल्कुल आपको नहीं बताना चाहते, बिल्कुल आपके सामने वीक नहीं होना चाहते, क्योंकि इनको अपने वल्नरेबिलिटी से डर है। मतलब जब भी इनको ऐसा लगेगा कि आपके सामने कमज़ोर पड़ेंगे तो ये वल्नरेबल हो जाएंगे, और ये वल्नरेबल नहीं होना चाहते। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये एक हिडन मेंटल स्टेट दिख रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि बोल रहे इनके मन में बहुत कन्फ्यूजन है। इनके मन में कन्फ्यूजन भी है, टेम्पटेशन भी है, यानी कि इनके मन में मल्टीपल थॉट्स चलते हैं कि व्हाट इफ़ वर्गो ने छोड़ दिया, व्हाट इफ़ वर्गो ने किसी और को पकड़ लिया, व्हाट डू आई रियली वांट, विच पाथ इज सेफ फॉर मी। ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, अपने इमोशंस का धज्जिया नहीं उड़ाना चाहते। सो दिस इज समबडी हु इज़ वेरी फेयरिंग ऑफ लूजिंग यू। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। बट ये जो ये जो फियर ऑफ लूजिंग है इनके मन में, ये इसलिए नहीं है कि दे जनरली फील फॉर यू। इट्स लाइक दे डोंट वांट टू बी वल्नरेबल। ये अपनी इमोशंस किसी को बताना नहीं चाहते। द टावर इज ऑल्सो है। द टावर इज कि सडन कोलैप्स ना हो जाए इनकी लाइफ, सडन दोबारा से लाइफ की चिथड़े ना उड़ जाए। इनको इस बात का बहुत ज़्यादा डर है। वी आर थिंकिंग अबाउट हाउ वन रॉन्ग मूव कुड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। एक गलत मूव इनकी और इनका पूरा डिस्ट्रक्शन, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो ये बेसिकली उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि इनके मैरिज के जो पैटर्न्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, कहीं एवरीथिंग कैन फॉल अपार्ट। सो इनको डर इस बात का नहीं है कि दे विल लूज, इनको डर इस बात का है कि दे कैन नॉट बी वल्नरेबल। ये कमज़ोर नहीं बनना चाहते हैं आपके सामने, क्योंकि ये चट्टान की तरह खड़े हैं और ये बताना ये चाहते हैं कि ये चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं इंस्टेड कि ये चीज़ें ख़राब हो जाए। मेंटली प्रेजेंट है बट इमोशनली इस पर्सन के मन में अगर आप झाँक के देखोगे तो ब्लॉक्ड आपको नज़र आएंगी चीज़ें, बिकॉज हमेशा कैलकुलेटिंग करते हैं, कैलकुलेटिंग रिस्क कि कहीं ये मैंने बोल दिया वर्गों को तो ये बुरा लग जाएगा, ये होगा तो आई वॉन्ट टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड इन कंट्रोल। ये सिचुएशन फाउंडेशन को भी हिलाने की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इस पर्सन को बहुत डर है। लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में वर्गोस। ओके, द टेम्परेंस एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर वेरी वेरी कॉन्फ्लिक्टेड। आप बहुत स्टक हो गए हो यहाँ पे। आपकी कोई हीलिंग चल रही है अभी भी। आप अभी भी फाइट्स कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी से हील हो रहे हो। आप बैलेंस चाहते हो चीज़ों को, आप अपने लाइफ में चीज़ें बैलेंस चाहते हो। आपने सरेंडर किया हुआ है, लाइक आपने यूनिवर्स को ये बोला हुआ है कि भाई मुझे नहीं पता अभी क्या होगा आगे, अच्छा होगा बुरा होगा, होने क्या वाला है, मतलब आपको बेसिकली कुछ पता ही नहीं है। यू आर लाइक ठीक है यार, अब मुझे नहीं पता, आई डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी पूरी लाइफ ही आपकी इस मैरिज लाइफ में दिख रहा है कि आप बैलेंस ही करते आ रहे हो। आपको मतलब अपने इज्जत की, आप अपने स्टेबिलिटी, अपनी सब चीज़ के बारे में आप पूरे बैलेंस ही करते आ रहे हो, और ये आपके लिए अब एग्जॉस्टिंग नहीं है। यू हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इट्स लाइक आप हमेशा मतलब अपनी पॉइंट प्रूफ करना भी चाहते हो। ये भी मुझे दिख रहा है आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी कुछ पॉइंट प्रूफ करवाना चाहते हो। हील हो रहे हो, आपके अंदर एक हीलिंग, आपने सरेंडर किया हुआ है, आप स्टक्ड हो बहुत ज़्यादा।
इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप बहुत स्टक फील करते हो, आपको समझ में नहीं आता है कहाँ जाना चाहिए, तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हो ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी विपदा आए, यू विल बी लाइक ओके आई कैन फेस इट। आप अपने चीज़ों में मस्त हो एंड आप बेसिकली स्टक फील करते हो। देखो एक तरफ ना मुझे ये भी दिख रहा है वर्गोस कि आप अपने मैरिज लाइफ में एक नई चीज़ें चाहते हो। इट्स नॉट लाइक दैट यू डोंट वांट, आप चाहते हो कि नई तरीके से चीज़ें शुरू हो। आप बहुत स्टक फील करते हो क्योंकि आपके सामने ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आता कि आपको राइट जाना है लेफ़्ट जाना है, तो फिर आप अभी राइट लेफ़्ट के चक्कर में अब सीधा चल रहे हो कि आई डोंट नो, राइट वाला आएगा तो आएगा, लेफ्ट वाला आएगा तो आएगा, आई हैव टू गो फॉरवर्ड। इट्स लाइक दैट, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो अभी। लेट्स सी जो लोग मैरिड में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अब हम नो कांटेक्ट की सिचुएशन देखेंगे। मैरिड में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई बट आई स्टार्टेड लाफिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा वर्गोस के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। मतलब मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, कभी मुझे बहुत पछतावा होता है कि कितने टाइम से आपका ये चैप्टर मतलब चल रहा है आपकी लाइफ में। अब बहुत टाइम के बाद आपकी खुशियाँ आई हैं बट अगेन इट्स वेरी, आई डोंट नो, वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट रीड्स दैट आई हैव डन इज वर्गोस रीडिंग। कोई भी मैं रीडिंग करती हूँ मुझे कभी भी इतना फील नहीं होता, मुझे वर्गोस के लिए बहुत फील होता है। मे बी इवन आई एम कनेक्टेड टू दिस। ओके सो वी हैव द मैजिशियन, वी हैव द डेविल, वाओ वी हैव द स्टार। सॉरी माई माइक गॉट डिस्कनेक्टेड एज ऑलवेज, वर्गो की रीडिंग में माइक डिस्कनेक्ट हो जाता है। Okay, so we have the magician, we have the devil, we have the star and the bottom of the सारे major arcanas हैं. Wow. The magician, the devil, the star. Oh my God. The temperance, the hierophant. Oh my God. I don't know what's going on Virgos. Okay, so जो लोग no contact में है marriage में, ये person mentally alert है. They are aware of the connection. इनको पता है कि connection है. बट ये आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ पावर नहीं है, दे हैव नथिंग टू डू। यहाँ पे मुझे एक ऑब्सेशन दिख रहा है आपके साथ। आई एम फाइंडिंग दिस पर्सन टू बी वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। देयर इज एन ऑब्सेशन, अटैचमेंट, गिल्ट, अनहेल्दी बॉन्डिंग, एक ऐसी बॉन्डिंग जो हेल्दी नहीं है आपके लिए इस पर्सन के साथ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है बट ये जो बॉन्ड है आपका इस पर्सन के साथ बहुत इंटेंस है। ओके, ये बॉन्ड, ये मैरिज का बॉन्ड बहुत डिफिकल्ट है तोड़ना। इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस है कि आपके साथ जो मैरिज का बॉन्ड है वो बहुत डिफिकल्ट है तोड़ना। ओके, सो दे आर फीलिंग स्टक बट ये कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी भी इनके मन में आपको लेके चीज़ें कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी भी ये सोचते हैं कि आपकी चीज़ों को ये कंट्रोल करे, यू नो, इवन इफ़ यू आर नॉट इन नो कॉन्टैक्ट। अभी भी ये पर्सन इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि इनको ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ये पर्सन एक इमोशनल हीलिंग से गुजर रहे हैं कहीं ना कहीं। इस पर्सन को ये लगता है कि आई स्टिल होप कि वर्गो वापस आएंगे, वर्गो मेरे साथ रहेंगे। इस पर्सन की बहुत डीप लेवल में हीलिंग हो रही है कहीं ना कहीं। इनको पीस चाहिए, इनको बैलेंस चाहिए, इनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए जो इनके लाइफ में पूरी तरह से आप जैसे पहले थे इनको वैसा कुछ। ये हमेशा आपको कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। तो दिस इज समबडी जिन्होंने आपकी लाइफ को वैसे भी बहुत कंट्रोलिंग बना के रखा था। वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था जहाँ पे आपको छोड़ना पड़ा बिकॉज हमेशा आपको लोगों ने कंट्रोल ही किया हुआ है। ये वैसे बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं बट ये है नहीं, दे आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन यू। ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हर एक चीज़ को लेकर, तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेट्स सी वर्गोस, आप क्या सोचते हो इन नो कॉन्टैक्ट टू दिस पर्सन।
Okay, so we have the Eight of Pentacles. You are not, मुझे ऐसा लग रहा है that you are working on your growth. आप अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो, बट अगेन आपको ऐसा फील होता है कि आपको दोबारा से इस कनेक्शन को देखना चाहिए. आई एम टेलिंग यू वर्गोस, अगर आप दोबारा से वही टॉक्सिक पैटर्न्स में जाना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम. बट लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर सेल्फ. यू विल रियली फील वेरी हैप्पी. आप बहुत अच्छा फील करोगे, आप बहुत अच्छा पॉजिटिव फील करोगे. लेकिन अगर आप वही पैटर्न्स में बार 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 जाओगे जो आपके लिए अनहेल्दी है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी बॉडी का सत्यानाश करने वाले हो और कुछ नहीं. सबसे ज़्यादा आपको अपना बॉडी प्रिय है ना, या वेरी फिटनेस फ्रीक या माइंड बॉडी सोल, आप बहुत अपने आप को ऐसे योगा मेडिटेशन में बहुत रखते हो. तो क्या होगा जब आप इसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बार बार मुड़ के देखोगे, और जो कि आप देख रहे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपके माइंड में वही टॉक्सिक पैटर्न या तो याद आते हैं, या तो आपको मन कर आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड होते हो कि अब मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं ना चले जाते हैं यार, रिलेशन बचाना है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ. ये वाला जो चीज़ है ना आपका, ये नहीं जाने वाला है आपके दिमाग से, ये नहीं जाने वाला है. आपको इससे फाइट करना होगा, आपको इससे फाइट करना होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके सेहत के लिए ये सही नहीं है. ओके, रेस्ट इज ऑल योर विश. ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि. हाय मकर राशि, कैसे हैं आप सब? हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू. हम लोग करने जा रहे हैं मैरिज लोगों की रीडिंग. जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, उनकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं. दूसरा जो रीडिंग है वो मैं नो कांटेक्ट की करने वाली हूँ मैरिज में. अगर आप सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से, तो पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं. इस रीडिंग को आप लोग कम्प्लीटली मून साइन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, तभी रेजोनेट कर पाएंगे. सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न. इन केस आप लोगों ने अपनी पर्सनालिटी रीडिंग्स नहीं देखे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं. लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न इन मैरिज, इन कॉन्टैक्ट. पहले हम लोग कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग देख लेते हैं. द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेनिकल्स, 7 ऑफ पेनिकल्स. वाओ वाओ वाओ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी आपकी रीडिंग. इट्स लाइक सबसे पहले तो आपकी जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब दिस इज समबडी हु, आई थिंक यू रिसेंटली गॉट प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी वॉज ऑन द कार्ड्स, और यू आर प्रेग्नेंट, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है. सो आई फील दैट यू आर रियली वेरी हैप्पी राइट नाउ. ओके, और ये पर्सन आपके जो हस्बैंड है, आपकी जो वाइफ है, मे बी फीमेल कैप्रिकॉर्न्स के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा ये, बट इट्स लाइक कि आपके पार्टनर आपको यू नो दे आर सपोर्टिंग यू. उनकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, उनके लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं. सो यू आर बेसिकली यू आर फॉलोइंग समवन. आपकी कोई मेंटर है, आपको कोई गुरु है जिनको आप फॉलो करते हो, तो यू नो दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट. बहुत ब्यूटीफुली चीज़ें आ रही हैं. देयर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स. तो ये पर्सन आपको फुल ऑन सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका वेट करना चाहते हैं. आप मे बी आपके साथ एक कनेक्शन अच्छा बनाना चाहते हैं. मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही डीप लेवल में ना, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं. बहुत ही डीप लेवल में आपके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें ये पर्सन सोचता है. लाइक दे आर रियली वेरी हैप्पी फॉर यू. आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश है ये पर्सन. और आप अपने पर्सन को बहुत सालों से जानते हो. आप दोनों का रिश्ता 6-6, 7-7, 8-8, 12-12 साल पुराना है. एंड ब्यूटीफुल बॉन्डिंग आपकी हो रही है. वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग. वेरी, मतलब मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है.
पार्टनर बहुत अच्छा फील करे, देयर इज नथिंग नेगेटिव इन योर कार्ड। लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो। कुछ है ही नहीं नेगेटिव तो क्या शेयर करो। लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो। पैसों को लेकर आई थिंक एक चीज मुझे दिख रही है कि मे बी ये पर्सन आपको पैसा देना चाहते हैं या आपके ऊपर इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, या इन्होंने सोचा कि अरे यार मैंने इतना ध्यान रखा, देखो मुझे ना मतलब कितना सही चीज़ मिल रहा है, तो ये भी ये पर्सन सोच रहे हैं। सो लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो। क्या प्लीज नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग कि आप दुखी हो, बट इट्स लाइक आप अपनी चीज़ें यूनिवर्स पे पूरा कंप्लीटली छोड़ा हुआ है आपने, एंड आप अपनी भी कुछ चीज़ें कर रहे हो। यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन ऑल्सो। आप अपना भी कुछ ना कुछ करते रहते हो। यू कीप डूइंग समथिंग, मतलब बिजनेस करते हो या खुद का कुछ आपने कुछ रिस्क ले रखा है। मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि आप बिजनेस की तरफ अपना यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर बिजनेस, और आपका मन बहुत ज़्यादा बिजनेस पे है आप। बट हाँ, मुझे ऐसा एक पॉइंट दिख रहा है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जैसी सबकी है। सो वो वाली जो फीलिंग है वो थोड़ी मुझे दिख रही है यहाँ पे। बट इट्स लाइक इट्स टेम्पररी, ओके, इट्स नॉट परमानेंट। इट्स लाइक छोटी मोटी चीज़ें हैं जो सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यू आर जस्ट रनिंग। आप अपने काम के ऊपर बहुत आपका फोकस्ड है, बहुत अच्छा फोकस्ड है आपका काम के ऊपर, और ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। ओके, दिस वॉज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 3 साइंस की रीडिंग फॉर मैरिज, कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो मैंने लाइंड अप करे हुए हैं, आपको मिलते रहेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी कि वीडियोस कब आएंगे। नो कॉन्टैक्ट के भी वीडियोस जो हैं आई थिंक जब तक ये वीडियो मिलेगा आपको अपलोड हो गया होगा जनवरी का नो कॉन्टैक्ट, तो आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल, बाय।